Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about our physics paper for our 2023 boards. तो ऑलरेडी ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ से हमें प्रैक्टिस करना है, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का। पहले हम सैम्पल पेपर एनालिसिस करेंगे, फिर पर चैप्टर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे गए हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सैम्पल पेपर एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो सैम्पल पेपर ऑलरेडी आ चुका है 2023 का, उसके अकॉर्डिंग कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं, हर एक चीज, ठीक है। तो सबसे पहले 5 सेक्शंस हमारे पास रहने वाले हैं। सेक्शन ए की बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा। तो इसमें हमारे पास 15 एमसीक्यूज और 3 असर्शन रीजन है। केमिस्ट्री में क्या था, 14 ये वाले एमसीक्यूज थे और 4 यहाँ पे असर्शन रीजन थे, बट यहाँ पे क्या है 15 एमसीक्यूज एंड 3 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, विच मींस टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 18। देन सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे से ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है। तो इधर पे 7 हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच एंड 14 मार्क्स यहाँ पे कवर होंगे। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स इधर पे कवर हो जाएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड 3 क्वेश्चन है, विच मींस 15 इधर पे कवर हो गए। और लास्ट में सेक्शन ई की बात करें तो 2 केस बेस्ड हमसे पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, विच मींस टोटल इधर पे 8 कवर अप हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि केस बेस्ड में दिक्कत आ रही है। ऑनेस्टली अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री के केस बेस्ड देखोगे ना, वो उतने डिफिकल्ट है ही नहीं, तुम इजिली उन्हें आंसर कर सकते हो। अगर हमें हर एक चैप्टर का पता है थोड़ा थोड़ा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, उससे रिलेटेड हम इजिली आंसर कर सकते हैं। तो केस बेस्ड तो काफी सिंपल रहने वाले हैं, वो डिफिकल्ट नहीं आएंगे। टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यूज, कि एमसीक्यूज किस टाइप से आ रहे हैं, देखो इसमें ना हमारे पास कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ में सिंपली फॉर्मूला पता है तो उसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं। इसी में हमसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना 1 मार्क्स के, मैंने खुद भी तुम लोग को प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स भी उन्होंने एमसीक्यूज में इंक्लूड कर दिए हैं एंड वो डेफिनेटली तुम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एसोसिएशन रीजन तो वही जैसे हमारा केमिस्ट्री में भी रहता है, वही हमारा सेम फिजिक्स में भी रहेगा। फिर हम ये सब्जेक्टिव वाले की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे ये जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और ये जो 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं ये बहुत सिंपल होते हैं। और ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स की भी अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना, वो हमें ऑप्शन में दिख रहे हैं। ऑप्शन में भी आज की हमारे पास पार्ट्स होते हैं ना, तो पार्ट्स में दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो उसमें 3 पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन 2 का हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो वो एक क्वेश्चन जो है ना उसमें 2 मार्क्स का, उसमें ये न्यूमेरिकल डाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स जो है उतने डिफिकल्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। एंड न्यूमेरिकल्स और थ्योरी में से ज्यादा क्या पूछे जा रहे हैं, तो हमसे ऑब्वियसली थ्योरी पोर्शन ज्यादा पूछा जाने वाला है। न्यूमेरिकल्स हमसे कम पूछे जाएंगे, बट अगेन उनकी वेटेज काफी है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ही छोड़ देना है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज में है जो कि काफी सिंपल से है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो वो अगर तुम लोगों ने कर लिए, तो यहाँ पे मान लो 3 न्यूमेरिकल आ गए, तो वो हमने कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हमने 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए, तो वो भी हमसे बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 3 न्यूमेरिकल्स आ गए हैं 2 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स इधर पे कवर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ना बहुत इजीली तुम न्यूमेरिकल्स में भी मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स उतने ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। हमें बेसिक से स्टार्ट करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी वगैरह फॉलो करनी है वो सब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अगर अभी सारे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, सिंपली मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, वो देख लो। एंड उसके अलावा जो भी हमारे ईयरली पीवाईक्यूज हैं वो खुद से डेफिनेटली सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये सब मैंने बता दिया क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी तो थ्योरी पोर्शन है एंड जितना मैंने वन शॉट में कराया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम लोग को भी देखने को मिलेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हर चैप्टर के वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो कूलम्स लॉ जो हमारे पास बेसिक सा है, इसमें तुम्हें एमसीक्यू पैटर्न में भी जो मेन हमारे पास सैंपल पेपर है क्वेश्चन देखने को मिला है, क्या कंडीशंस रहती हैं इसकी। टॉर्क, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और अगर कुछ वैल्यूज अलग अलग से गिवन है तो 2 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ये तो काफी सिंपल सा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर्मूला सारे लर्न कर लेना, सबसे पहले तो फॉर्मूला सारे लर्न होने चाहिए तुम लोग को, ठीक है, हर एक चैप्टर के। उसके बाद गॉस लॉ, जितनी इसकी एप्लीकेशंस है उनके डेरिवेशंस एंड उनके क्या फाइनल फॉर्मूलाज होते हैं, अगेन वो भी लर्न करने हैं, उससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कूलम्स लॉ।
का डेरिवेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस गॉस लॉ हम किस तरीके से करते हैं, ये 2 मार्क्स का डेरिवेशन आ सकता है। फिर ये वाला डेरिवेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड फॉर्मुलाज तो सबके लर्न करने हैं, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हमारे 1-1 2-2 मार्क्स के आ सकते हैं, उससे लेंदी तो नहीं आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये जो कैपेसिटेंस वाला पोर्शन है इससे न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली बनते हैं, तो ये वाला पोर्शन न्यूमेरिकल्स के लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका हमारे पास डेरिवेशन है V इक्वल्स टू करके, ठीक है। तो वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो थोड़ा सा लेंदी भी है एंड थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच भी उसमें लगता है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालना, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही कंडीशंस में। देन इसके बाद हमारे पास रिलेशन आता है बिटवीन द पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि del V अपॉन del x होता है एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्वल्स टू माइनस ई, ये हमारे पास फॉर्मुला आ जाता है, इसका बहुत जगह हम यूज भी करते हैं। देन इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज यू नीड टू रिमेंबर। देन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जबकि हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं पार्शली उस पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैपेसिटर्स, तो वही चीज है जो मैंने बताया, न्यूमेरिकल्स उससे पूछे जाते हैं एंड डेरिवेशंस वगैरह, ठीक है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें किरचॉफ्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है एंड डायरेक्टली किरचॉफ्स लॉस पूछ भी सकते हैं, ठीक है। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, इसका क्या रिलेशन रहता है करंट के साथ, इसका डेरिवेशन होता है हमारे पास। ओम्स लॉ का भी पूरा हमारे पास डेरिवेशन है, इसके बेसिस पे बताना कि रेजिस्टिविटी हमारी कब इंक्रीज करती है कब डिक्रीज करती है, सारी चीजें मैं वन शॉट में करा चुकी हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें मिक्स्ड वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल वाला है ग्रुपिंग में, एंड वो ग्रुपिंग में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मैंने सब वन शॉट में कवर करा रखे हैं। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, अगेन इसका हमारे पास सिंपल सा डेरिवेशन है एंड इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे जो सॉल्व हो जाते हैं कैपेसिटेंस वाले, तो वो चीज भी इधर पे आ जाएगी, ठीक है। फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं, तो इसके सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सब कुछ मैं करा चुकी हूँ, सारी चैप्टर्स के मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। सो प्लेलिस्ट डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। लॉरेंस फोर्स हमारे पास क्या होता है, बायोट सीवर्ट्स लॉ, इसका डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, इसका डेरिवेशन है एक्चुअल कंडीशन में, सब प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या होता है, मॉडिफाई ये किस तरीके से हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पे। मैग्नेटिक फोर्स, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट वाली भी एंड हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों ही पूछे जाते हैं। देन उसके बाद गैल्वेनोमीटर का हम डायरेक्टली एमीटर की तरह क्यों यूज नहीं कर पाते हैं एंड किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे एमीटर एंड वोल्ट मीटर में। वन शॉट में आई थिंक ये वाला टॉपिक मिस कर दिया है मैंने, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जल्दी डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें मैं एक चीज बताना भूल गई, ये जब कन्वर्ट होता है ना गैल्वेनोमीटर एमीटर और वोल्ट मीटर में, इससे रिलेटेड हमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो एंटायर फॉर्मूला है वो लर्न कर लेना, तो इजिली वो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, मैंने सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में करा रखे हैं ऑलरेडी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करते हैं, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, इसका डेरिवेशन पूछा गया है बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक मॉडल जो है एटम का या फिर इलेक्ट्रॉन का कह दे, उसके बेसिस पे जितनी ये प्रॉपर्टीज है ना पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, इनके बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ईएमआई की बात कर लेते हैं, तो इसमें ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिक्स का क्या होता है, हमारे पास फैराडे के क्या लॉज है हमारे पास, व्हाट इज द लेंज लॉ, ठीक है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें उतने ज्यादा क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में है नहीं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में करा दिया है। फिर आ जाते हैं एसी में हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर पे, तो इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जो मीन वैल्यू होती है वो पूरी साइकिल के लिए 0 हो जाती है, हाफ साइकिल के लिए कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। फिर इंपिडेंस सारी सर्किट्स की कैलकुलेट करना। रेजोनेंस की कंडीशन हमारे पास कब आती है, ठीक है, एलसीआर हो गया, सीआर हो गया, एलआर एलसी, जो फेजर डायग्राम्स है हमारे पास तो वो देख लेना, वन शॉट में करा चुकी हूँ। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे से डिराइव करते हैं। वॉटलेस करंट हमारे पास क्या होता है, एसी जनरेटर है हमारे सिलेबस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरा प्रिंसिपल इसका वर्किंग। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पूछा जाता है, वर्किंग पूछी जाती है, एफिशिएंसी एनर्जी लॉस किस वजह से होता है ट्रांसफार्मर्स में, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं एंड इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन रहेंगे, वोल्टेज इनपुट आउटपुट ये सब गिवन रहेगा, हमें एफिशिएंसी मान लो निकालनी है, एफिशिएंसी गिवन है, कोई और चीज निकालनी है एंड इन द सेम वे यहाँ पे से भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हमें इंपिडेंसेस निकालने हो सकते हैं या हमें फाई कैलकुलेट करना होगा, फेज डिफरेंस, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। फिर ईएमडब्ल्यू की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, ठीक है, ये प्रॉपर्ली मैं एक्सप्लेन कर चुकी
हूँ एंड इसी के बेसिस पे जैसे मैंने बताया हम एम्पियर सर्किटल लॉ को किस तरीके से चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। देन वेवलेंथ जो है सबकी लर्न होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी रेंज इनकी पूछी जाती है, 2-2 मार्क्स के सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन मैंने तुम लोग को बता रखा है, लर्न करने के लिए गामा की लीस्ट वेवलेंथ होती है, इसकी हमारे पास हाईएस्ट रहती है और फ्रीक्वेंसी के लिए इनवर्स चीज हो जाती है हमारे पास। तो ये बेसिक से हमारे पास 2 मार्क्स के ही इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बेसिक इनकी जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज है एंड इनके यूजेस एंड एप्लीकेशंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम हमारी नेक्स्ट बुक में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इसमें सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारे पास क्रिटिकल एंगल क्या होता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला की बात करें तो ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा गया है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थिन सर्फेस के लिए ये हमारा डिराइव करना। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं। इन सबके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, रे ऑप्टिक्स से। इवन सैंपल पेपर्स चेक कर लेना, पीवाईक्यूज चेक कर लेना, इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये प्रिज्म के लिए पूरा डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी इससे आ सकते हैं। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये पहले डिलीट हो चुका था बट अब वापस से आ गया है। तो इसके बेसिस पे एक तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें कुछ चीजें गिवन रहेंगी ऑब्जेक्टिव के लिए एंड हमारे पास आई लेंस के लिए, उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड इसका पूरा जो डेरिवेशन है जब डी पे फाइनल इमेज बनती है एंड जब इन्फिनिटी पे बनती है, दोनों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें हमारे पास थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है एंड न्यूमेरिकल्स भी इससे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, इस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। वन शॉट एक बार देख लेना, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स मैंने करा रखे हैं, ठीक है। फिर वेव फ्रंट हमारे पास इसमें क्या होता है, हाइगन्स थ्योरी क्या होती है, प्रूफ करना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइगन्स थ्योरी। देन इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है, व्हाट आर दीज कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंट सोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे हमारे पास न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसका डेरिवेशन सीबीएसई के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बस हमें न्यूमेरिकल्स इससे प्रैक्टिस कर लेने हैं, जो भी हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है उसको लर्न कर लेना, ठीक है। फिर डिफ्रैक्शन, इससे भी हमारे पास बेसिक से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ना इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, बस सिंगल स्लिट वाला ही है हमारे सिलेबस में। उसके बाद आ जाते हैं हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या इसके लॉज हैं, सारे लॉज लर्न करने हैं। वर्क फंक्शन किसको कहते हैं, इससे रिलेटेड 1 मार्क का न्यूमेरिकल आ सकता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लर्न कर लेना एंड किस तरीके से वेरिफिकेशन हुआ ऑफ द लॉज जो यहाँ पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पता थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइंस्टाइन्स इक्वेशन, ठीक है। देन हर्ट्ज एंड लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एटम्स आ जाता है, तो इसमें रदरफोर्ड मॉडल, ये सिंपल सा है, उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बोहर मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, इसके बेसिस पे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ये सब हमें लर्न भी करना है एंड अगर न्यूमेरिकल आए तो किस तरीके से प्रोसीड करना है सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना एंड उसके बाद कौन सा हमारे पास 2 मान लो न्यूक्लियर दे दिए गए हैं तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो हमें सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड किस तरीके से वेरी करता है विद ए विच इज द मास नंबर और द एटॉमिक मास, इसका ग्राफ भी है हमारे पास, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है एंड न्यूक्लियर रिएक्टर, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, कूलेंट्स यूज करते हैं, किसको हम एज अ कूलेंट यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब इसमें ना ऑनेस्टली जैसे सैंपल पेपर अगर देखोगे तो एलईडी से टॉपिक दिया हुआ है बट ये सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है सीबीएसई ने बिल्कुल भी, तो मैंने वन शॉट में एलईडी नहीं करा रखा है और मैंने फोटो डायोड भी नहीं कराया है, बट वो बिकॉज सैंपल पेपर में इन लोगों ने डाल रखा है, तो इफ यू पीपल वांट तो ये कुछ जो टॉपिक्स डिलीटेड है ना मैं वो भी करा दूंगी, बिकॉज हमें रिस्क नहीं लेना है, ये डिलीटेड वाले भी बिकॉज उन्होंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें बैंड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं सब्सटेंसेस को, कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। उसके बाद इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, डोपिंग क्या होता है, इसमें डोपिंग करी जाती है, इसमें डोपिंग नहीं रहती है, ठीक है। ये भी हमारे पास एन टाइप पी टाइप के हो जाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, पी एन डायोड कैसे बनता है, पी एन डायोड के आईवी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायसिंग में भी, रिवर्स बायसिंग में भी, एंड डायोड को किस तरीके से हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की तरह हम इजिली यूज कर सकते हैं,
इसके अलावा टॉपिक्स तो वैसे मेंशन नहीं कर रखे हैं सिलेबस में, बट बिकॉज उन्होंने एलईडी दे रखा है तो मे बी फोटो डायोड से भी क्वेश्चंस आ जाएं। तो इफ यू वांट तो मैं जो भी टॉपिक्स बच रखे हैं ना उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, सो दैट हम वो भी थोड़ा बहुत कवर कर लें। अगर उस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे हम कवर कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पूरा सैम्पल पेपर एनालिसिस करके मैंने बता दिया तुम लोग को कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स कितने आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो ये चीजें डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। किसी भी ऐसे स्टूडेंट ने अगर अभी तक उतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, कोई चैप्टर रह गया है, तो वन शॉट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने डाल रखे हैं डेफिनेटली देख लेना। सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video.